हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। प्रेप आईएएस पे आप सबका स्वागत है। मैं सिद्धार्थ कुमार, आपका गाइड और मेंटर, आपको 28 अक्टूबर के लिए इस डेली इनिशिएटिव जो डेली गाइडेंस इनिशिएटिव्स के टारगेट्स हैं, एंड वी हैव स्टार्टेड आवर इकोनॉमी कॉन्सेप्ट सीरीज। ओके, इकोनॉमी कॉन्सेप्ट सीरीज शुरू हो गई है और हमने एकदम स्टार्टिंग का चैप्टर नेशनल इनकम अकाउंटिंग से जो है स्टार्ट किया है, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जैसे जीडीपी, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, सब कॉन्सेप्ट को 10 मिनट से कम के वीडियोस में एक्सप्लेन किया है। राइट, सो 10 मिनट से कम के वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करें और आप चाहे इसको रैंडमली कभी भी दे सकते हैं, खाना खाते हुए, ट्रैवल करते हुए। राइट, इट विल हेल्प यू गेन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। ठीक है, और हम ग्रेजुअली जो है इसके अंदर कोशिश करेंगे कि सारे जो मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं वो इसमें कवर कर लें। ठीक है, इंटरेस्ट मी, अगर आप ये चीज अच्छे से कर लोगे तो एट लीस्ट आपके 3 या 4 क्वेश्चन जो है, देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी, जैसे हमने इस पेपर का ट्रेंड देखा है, बड़ी काफी अच्छी पॉसिबिलिटी है कि 3 या 4 क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स के आराम से हो जाएंगे। अब जो देखो, एक चीज व्हाट आई वांट टू टेल यू इज दैट अब हम जो है डे 20-21 तक आ गए हैं और मुझे लग रहा है कि 25 to 30 डेज का है। तो थोड़ा सा अगर हमें इसको विद इन दिस टाइम करना होगा, सो नाउ वी हैव ओनली 2 टारगेट्स। राइट, एक इकोनॉमी रहेगा और एक करंट अफेयर्स रहेगा। इवन करंट अफेयर्स में आपको ज्यादा से ज्यादा डीएनए देखना है, बट इकोनॉमी इज वेरी हाई प्रायोरिटी नाउ। इसको ना सिर्फ हमें जल्दी में खत्म करना है, बट अच्छे से पढ़ के खत्म करना है। इसलिए बस दो रहेगा, एक तरफ डीएनए करना है और बाकी सारा टाइम अगले 5-6 दिन आपको जो है इकोनॉमी को देना है और कहीं नहीं देना। ठीक है, क्योंकि वी हैव टू कवर इट। राइट, वी हैव टू कवर इट। ओके, बाकी कई लोग पूछ रहे हैं पूरा 1 ईयर प्लान दो, तो ऑन अवर चैनल देयर इज अ वीडियो फॉर 1 ईयर प्लान फॉर यू नो यूपीएससी 2022। तो जिन लोगों को पूरा 1 ईयर का प्लान देखना है किस टाइप से हम फॉलो कर रहे हैं, तो वो जो है वो प्लान देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इकोनॉमी की प्लेलिस्ट में जो से मैंने कहा था कि ये 2 टॉपिक्स के लिए ये लेक्चर्स जरूर देखिए। ओके, प्लीज, बहुत अच्छी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको मिलेगी अपार्ट फ्रॉम जो आपने पढ़ा। राइट, इनफैक्ट अगर आपने जो पढ़ा है, अगर इतना अच्छे से नहीं हुआ, जो पढ़ लिया, आप ये लेक्चर्स देखिए। इसमें आपको जो है साथ में ना इसकी डिस्क्रिप्शन में नोट्स भी मिल जाएंगे आपको। राइट, सो लेक्चर के साथ नोट्स भी मिल जाएंगे, सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। उसके बाद बस आपको उन नोट्स में जो है वहां से कुछ एडिशनल पढ़ा है या वहां से या कहीं से भी बस वैल्यू ऐड करने की जरूरत रहेगी, जो आप रिवीजन के टाइम भी कर सकते हैं। ठीक है, नाउ देखो, आपके लिए टारगेट में बस अब ये है कि आपको टेक्स्ट बुक जो क्लास 11th की है वो अगले 3 दिन में जो है खत्म करनी है। हम टारगेट रखते हैं कि अगले 3 दिन में हमें खत्म करनी है। राइट, और उसमें जो है आपके लिए आज 2 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 4 और 5। कोशिश करनी है आपको इनको खत्म करने की, बट ट्राई हार्ड, क्योंकि बस एक ही टारगेट है। ठीक है, तो ये 2 चैप्टर पढ़ने हैं आपको और एक ही टारगेट है आपका। ठीक है ना, इनफैक्ट ये वाला चैप्टर तो आपका बस 12 पेजेस का है। राइट, तो आराम से समझ के पढ़ोगे तो हो जाएगा। ठीक है, सो पॉवर्टी क्यों हम पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये इंक्लूसिव ग्रोथ से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। अगर ग्रोथ इंक्लूसिव नहीं होती तो इसीलिए पॉवर्टी होती है। ठीक है, सो यहाँ पे जो चीजें पढ़ोगे उसको जरूर अपने इंक्लूसिव ग्रोथ वाले टॉपिक में इंक्लूड करना। तो हु आर पुअर, हाउ पुअर पीपल आर आइडेंटिफाइड। राइट, बहुत बेसिक ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देगा। ठीक है, फिर नंबर ऑफ पुअर इन इंडिया। राइट नाउ यहाँ पे आपको मिलेगा फैक्ट एंड डेटा। व्हाट आर कॉजेस ऑफ पॉवर्टी, तो यहाँ पे आपको मिलेंगे रीजंस और कॉजेस, जो बेसिकली आप यूज करोगे अपने मेंस के आंसर में। राइट, यू विल यूज इट इन योर मेंस आंसर। ठीक है, पॉलिसीज प्रोग्राम्स टुवर्ड पॉवर्टी एलिवेशन एंड पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम अ क्रिटिकल असेसमेंट। तो ये दोनों भी आपका इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट कहीं ना कहीं आपका GS2 में जो है इश्यूज रिलेटिंग टू पॉवर्टी एंड हंगर। राइट, वहां पे भी यहाँ का कंटेंट आपका काम में आ जाएगा। तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, ये स्टार्टिंग का बहुत बेसिक है। ठीक है, इसमें नहीं, बट ये जो बाद के जो 4 टॉपिक्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद आ जाता है आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। राइट, व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल, सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल। सो एक बेसिक आपको आइडिया देगा चीजों का। ठीक है, राइट, सो ये आपको पढ़ना है। इसके बाद एक और चीज मैं कहूंगा कि यू हैव टू डू सम वैल्यू एडिशन फ्रॉम इट। तो इंक्लूसिव ग्रोथ में जितना भी पढ़ा है, एक अपना खुद का नोट बनाइए। राइट, और उस नोट में फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन, एलिमेंट्स, सेलिएंट फीचर्स, कैसे मेजर करते हैं, क्या डायमेंशंस होती है, इंडिया ने क्या किया है। राइट, कैसा रहा है इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड इन अचीविंग इंक्लूसिव ग्रोथ,
क्या चैलेंजेस, सो दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कोई बात नहीं, आप बस इंटरनेट पे सर्च करोगे, ये टॉपिक उठा के सर्च करना, मिल जाएगा। ऐसे जो है 5-6 मेजर चैलेंजेस जो है आप लिख लेना, इट विल सफाइस फॉर योर नोट्स। 5-6 मेजर चैलेंजेस विद सम डेटा फैक्ट्स एग्जांपल्स लिखना, राइट। और ये भी जो है ये विद सम डेटा फैक्ट्स एग्जांपल लिखना है, ठीक है। और मेजर्स टेकन बाय इंडिया टू अचीव इंक्लूसिव ग्रोथ, सो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई मेंस के आंसर में आपके वे फॉरवर्ड में काम में आएगा, ठीक है। तो अगेन हम अपने सिलेबस के ये पार्ट कवर कर लिए, राइट, ये कवर कर लिया है, ओके। अगेन इसका कुछ पोर्शन जो है, अब आपका रमेश सिंह जैसे उसमें आप इंडस्ट्री देखोगे तो उसमें पूरी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज दे रखी है, राइट। सो आप चाहे तो फॉर वैल्यू एडिशन आप उसको रेफर कर सकते हो, बट अगेन उसमें एक ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो है न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991, राइट। आप उसको जरूर रेफर करके पढ़ लेना रमेश सिंह में, ठीक है। अगेन ऐसा हो सकता है जो श्रीराम आईएएस के नोट्स पढ़े या कुछ और पढ़े, राइट, उनको भी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। सो अगेन जैसे मैंने बोला, इसमें जो है आपको क्या करना है, आपको जो है बुक वाइज नहीं पढ़ना, आपको जो है टॉपिक वाइज। तो एक न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 आप अपने जो है नोट्स में ढूंढिए, रमेश सिंह में तो मिल जाएगा, राइट। बट जिनको नहीं मिलता वो चाहे तो इसमें इंटरनेट पे थोड़ा सर्च करके इस पे एक नोट बना सकते हैं, ठीक है। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट मॉडल, सो देखो ये लेस प्रायोरिटी का टॉपिक है, इसमें इतने क्वेश्चन आते नहीं है, ठीक है। बट इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ हाई प्रायोरिटी, तो इसको करने के लिए अभी तो आप ये करिए, मैं बाद में आपको जो है 3 दिन में खत्म करने का एक फ्रेमवर्क दूंगा। उस फ्रेमवर्क में आपको बस हर एक इंफ्रास्ट्रक्चर को 5, और ये सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अलावा 1-2 और दूंगा, उनको बस उनके लिए जो है डेटा इंटरनेट से निकाल के, उनके लिए जो है पॉइंट्स इंटरनेट से निकाल के उस फ्रेमवर्क में डालना है और आपके नोट्स हो जाएंगे, ठीक है। सो ये काम हमें करना है। और लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया, सो ये भी बड़ा सिंपल टॉपिक रहेगा आपका, राइट। सो अगेन ये बेसिक आप चाहे तो इंटरनेट सर्च मार के जो है इस पे अपने नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। इंटरनेट सर्च मार के इस पे आप अपने नोट्स बना सकते हो, ठीक है, ये कर सकते हो। बाकी फिर उसके बाद लास्टली ये तीनों जो है हम हैंडल करेंगे, ठीक है। अब सेकंड टारगेट आपका करंट अफेयर्स में बस और बस डीएनए है। आई एम नॉट गिविंग यू मोर टारगेट्स क्योंकि मैं जानता हूं आपको अचीव करना है ये सब, राइट। सो सिर्फ डीएनए है, ठीक है। एंड अगेन जो लोग चैप्टर 4 और 5 कर लेते हैं, दे शुड ट्राई टू डू चैप्टर 6 and 7 ऑफ दिस एनसीईआरटी, ठीक है। जो चैप्टर 4 और 5 कर लेते हैं उनको 6 और 7 चैप्टर जो है करने की कोशिश करनी चाहिए ऑफ क्लास 11th एनसीईआरटी, राइट, अगर आपकी स्पीड तेज है तो, ओके। एंड प्लीज डू टेल मी, ओके, प्लीज टेल मी ये टारगेट्स डिड यू अचीव और नॉट, ओके, कि टारगेट्स आप अचीव कर पाए या नहीं कर पाए, ओके। एंड अगेन ये देखो, ये एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको एक बेसिक फ्रेमवर्क देगी, राइट। और इसके बाद इसी बेसिक फ्रेमवर्क में आप करंट अफेयर्स में कई आर्टिकल्स पढ़ोगे, सब पढ़ोगे, उसमें इन सब चीजों की बात की जाएगी। बट उन सबको समझने के लिए जो बेसिक फ्रेमवर्क चाहिए वो आपको यहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो दैट्स वाई इसको अच्छे से पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आई होप पीवाईक्यू सीरीज में आप 10-15 मिनट दे रहे होंगे डेली, राइट, प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए हमने ज्यादातर क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, राइट। जो भी पढ़ो उसको सिलेबस से रिलेट करो, तो आपके लिए सिलेबस यहाँ पे दे रखा है, हम रिलेट करते हुए ही पढ़ा रहे हैं, हम बुक वाइज नहीं पढ़ रहे क्योंकि बुक वाइज पढ़ना बेवकूफी होती है, क्योंकि कई बार उसमें जो है बहुत अननेसेसरी चीज भी होती है, ठीक है। थर्ड टारगेट, यू कैन स्किप इट, ओके, आप इसको स्किप कर सकते हो, बट अगेन इसको स्किप करने का मतलब ये नहीं है कि आप जो है रिलैक्स करने लग जाओ, आपको जो है मेहनत ज्यादा करनी है, ठीक है। other suggestions is that do mention your progress in the comments, okay, and we are going to bring some innovations, more innovations are coming, right, more innovations in this daily guidance are coming, क्योंकि अब हम 2 सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने वाले हैं, तो हम कुछ इनोवेशंस करेंगे, कुछ नई नई चीजें लाएंगे इसमें, ठीक है। एंड एटलीस्ट ट्राई टू स्टडी फॉर 8 आवर्स, अब चाहे तो इसको 10 बना दो किसी दिन, बट 8 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड अगेन जो भी डाउट्स हैं प्लीज मेंशन इन द कमेंट, ठीक है। दिस इज द बेस्ट सोर्स क्योंकि यहाँ पे मुझे डायरेक्टली दिखता है, मैं इसको डायरेक्टली एड्रेस कर सकता हूँ। बाकी इसके अलावा आप मेल भी कर सकते हो या जो है गूगल डाउट फॉर्म जो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी भर सकते हो, ठीक है। तो गाइस दिस इज इट फॉर टुडे, सी यू अगेन टुमारो, थैंक यू वेरी मच।